जानकारी थी कि यहाँ पे जो प्रत्याशी है विधानसभा के निर्दलीय है वो भाजपा के कार्यकर्ता रह चुके, पूर्व विधायक भी भाजपा के, उन्हें 6 वर्षों के निष्कासित कर। ये पहले आपके माध्यम से मैं कस्बा और पूर्णिया की सारी जनता को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई। अब आपके सवाल पे आते हैं जी। देखिए, आपको 20 साल पहले का बिहार याद करना पड़ेगा। अगर आप जब कोई सवाल करते हैं 20 साल पहले क्या था बिहार में, एनडीए मतलब विकास। पिछले 20 वर्षों से एनडीए ने विकास हर क्षेत्र में, चाहे वो हर घर में बिजली पहुंचाने का हो, अब बिजली फ्री है आपको पता ही है, चाहे हर सड़क हर गांव को जोड़ता हो, या चिकित्सा की बात हो, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो एक मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब कुछ है। अब आपकी बात आती है, हमारे सीनियर लीडर हैं, बहुत कर्मठ रहे हैं, बट ये सोचना होगा जनता को कि 2010 में जब बिहार में एनडीए का आंधी था तब वो नहीं जीत पाए, कहीं न कहीं कुछ तो कमी रही होगी। 2015 में पार्टी ने उनको फिर टिकट दिया, 2015 में भी वो हार गए। अब पिछले, जहाँ तक मेरा जानकारी है, हो सकता है गलत हो, मैं जहाँ तक जानता हूँ पिछले 30 वर्षों से वो चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं जनता उनसे कन्विंस नहीं हो पा रही। पिछले 15 सालों से क्या एक व्यक्ति विशेष से पार्टी तो नहीं चलेगा? कस्बा का विकास देखना है या व्यक्ति का विकास देखना है? पिछले 15 वर्षों से अगर आप देखते हैं तो कस्बा में कई ऐसी सड़कें हैं, आप अगर मैं 9 दिन में बता सकता हूं, मैंने जितना घूमा है उसमें हर जगह कई जगह गड्ढे दिखे। ऐसे बहुत सारी कमी है जो कस्बा विधानसभा में एक प्रतिनिधि कर सकता था। तो ये इसका दोषी कौन है? अगर यहाँ एनडीए का कमल नहीं खिला है तो इसका दोषी कौन है, इसको आपको समझना होगा। और कोई पार्टी किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, कोई गठबंधन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। पार्टी उस विकास चाहती है, उस क्षेत्र के लिए होता है, और नेता क्षेत्र के लिए होता है। मैं, जैसा आप जानते हैं, राजनीति में मैं नया आया हूँ, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, बट ये मैं अपना व्यक्तिगत हूँ। अगर मेरी बातें उनको बुरी लगी तो उनके लिए क्षमा, मैं तो उनको कहूंगा, वो एक ऐसे उम्र होता है जब आपसे अगर जनता कन्विंस नहीं है तो आप अपना समय बर्बाद ना करें, लोगों को भ्रमित ना करें, और कस्बा की जनता को कम से कम विकास से दूर रखने का कार्य ना करें। आप, कई बार मेरे मन में ऐसा ख्याल है, मेरे सवाल है जो मैंने उनसे किया नहीं, मेरा व्यक्तिगत उनसे बहुत ज्यादा परिचय है नहीं, कि आखिर जब हम मान रहे हैं कि मैं हार रहा हूं, बार बार हार रहा हूं, तो आप दूसरे को जिताने के लिए क्यों मेहनत करते हैं? हम लोगों को इस बार पूरी तरह एकत्रित होकर कस्बा के लिए वोट करना है। और मैं सारे मतदाताओं को एक ही बात कहूंगा, कोई भी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आता है, अगर वो 5 साल में काम नहीं करता है तो आप उसको उसके खिलाफ वोट दीजिए, एनडीए के लिए दीजिए और विकास के लिए दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और कोई सवाल तो बताइए। जैसा कि जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि यहाँ जदयू के व्यापारिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, लेकिन प्रायः देखा गया है कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के साथ ही आपके प्रचार प्रसार भी काफी कम दिखाई देते हैं। ये देखिए, पहले आपको समझना होगा कस्बा को, अगर आप कस्बा से है तो कस्बा को समझिए। कस्बा में किस पार्टी का सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है? पहले नंबर पे आता है बीजेपी, दूसरे नंबर पे आता है जेडीयू, तीसरे नंबर पे आता है लोजपा, चौथे नंबर पे आता है हम, और 5वें नंबर पे आता है आरएलएम। तो जहां जो पार्टी पिछले 30 वर्षों से मजबूत है तो वहां संख्या आपको दूसरी पार्टी की उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। जेडीयू, भाजपा, लोजपा, रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, आरएलएम और हम, सब का एक ही नारा है कि 20 वर्ष से जो विकास चल रहा है, इस विकास के लिए लड़ना है। और जो इनके विचारधारा से सच्चे सिपाही है वो हमारे साथ खड़े होकर जनता के बीच जा रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, 9 दिनों में अगर मैं पहले दिन पूछते तो मैं इतना कॉन्फिडेंट आपको ना दिख नहीं रहा था। मैं 9 दिनों में सुबह 6 बजे से रात के 1 बजे तक जो मैंने मेहनत किया और जनता के बीच जो मैं गया हूं, जनता का एक ही नारा है, इस बार 15 वर्ष का वनवास तोड़ेंगे।